हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशु राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सोमवार का और आज से बच्चों की स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो सुबह के ना लगभग बज चुके हैं अभी 6:30 और इधर मैं लग गई थी बच्चों के लंच की तैयारी में। बच्चे उठ गए थे तो फ्रेश वगैरह करा दिया था मैंने और कपड़े निकाल के दे दिए थे स्कूल ड्रेस के, तो मम्मी जो है पहना देंगी बच्चों को। बाकी चोटी वगैरह जो है वो मैं ही बनाऊंगी। तो तब तक मैंने सोचा जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं पराठा और मिक्स वाली भुजिया। वैसे पराठा भुजिया बच्चे उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, हाँ, पर मैं हफ्ते में 1-2 दिन तो दे देती हूँ। और आज इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि कल ना मम्मी का व्रत था, तो आज जो है खाना और नाश्ता थोड़ा मैं जल्दी बनाऊंगी और मम्मी को जो है ना ज़्यादा पसंद आते भुजिया और रोटी ही। तो मैंने सोचा चलो एक साथ जो है काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना फिर मैंने भुजिया छौंक दी थी और फटाफट से मैं आटा लगा लेती हूँ। बच्चे ना रेडी हो रहे हैं दादी के साथ, तो मतलब थोड़ा सा भी अगर हो जाती है ना हेल्प तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी भागता है, पता ही नहीं चलता है कि कब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया। तो थोड़े बहुत तो नखरे कर रहे थे क्योंकि आदत हो गई है ना, मैं ही पहनाती हूँ, तैयार करती हूँ, तो इस वजह से फिर बीच बीच में जाके मुझे देखना भी पड़ रहा था। तो बस यहाँ पे आटा मैंने एक साथ ही लगा लिया था, नॉर्मल आटा ही लगाया है मैंने, जो कि रोटी के लिए लगाते हैं। तो इसी का मैं मसाला पराठा बच्चों को दूंगी बना के, साथ में भुजिया। मसाला पराठा ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मम्मी जो है ज़्यादातर मतलब सिंपल रोटी ही खाना पसंद करती हैं, उन्हें इतना पराठे पूरी वगैरह वगैरह नहीं पसंद है, तो मैं उनके लिए फिर रोटी ही बना दूँगी। और आज ना मुझे थोड़े ज़्यादा काम है क्योंकि कल ना संडे था, तो मैं सुबह उठ के ही चली गई थी, तो बाल वगैरह भी मैंने नहीं धोए थे और बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी है, तो काफ़ी सारे काम हैं। तो यहाँ पे ना आटा भी मैंने लगा लिया था और मेरी आदत ऐसी है ना कि मैं किचन में जब तक होती हूँ ना तब तक मुझे लगता है कि मैं जाने कितने बार हाथ धोती हूँ। अगर मैं एक चीज़ भी छूती हूँ ना तो मुझे लगता है मुझे हाथ धोना है। हर एक थोड़ी थोड़ी देर पे ना मुझे हाथ धोना रहता है और साथ में हाथ पोंछना भी। अगर ऐसा होता है ना कि कुछ मुझे नहीं मिला हाथ पोंछने के लिए, तो फिर मैं ना सूट में ही पोंछ लेती हूँ और इस वजह से ना सूट भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इधर ना भुजिया बन रही है, तो दूसरी साइड तब तक मैंने पराठे बना लिए थे और उसके बाद फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे ना ठीक से तैयार हो नहीं रहे थे मम्मी से, तो मुझे फिर जल्दी जल्दी से सब करना पड़ा। और चोटी वगैरह बनाई, बाबू मतलब दोनों को ही मैं छोड़ के आई स्कूल से। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेडशीट भी मुझे आज चेंज करनी थी, दोनों ही, ऊपर वाली और मतलब बेड के ऊपर वाली और जो नीचे बिछती है वो वाली भी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को हटा दिया है। ये वाली बेडशीट वैसे काफ़ी लंबी चौड़ी थी ना, तो बेड के नीचे जो सामान है तो वो भी नहीं दिखता है। बाकी जो दो है ना तो वो इतने लंबे नहीं हैं। और अभी सासू माँ आई हैं तो उनके भी बैग वगैरह है, तो वो भी मैंने नीचे ही डाल दिया था बेड के। वैसे कुछ कुछ बैग तो निकाल के मैंने अलमारी में सेट किया था, लेकिन फिर भी मतलब मेन चीज़ ये है ना कि रखने की जगह है नहीं और बेड भी ये नॉर्मल वाला है, बॉक्स वाला नहीं है, तो सारा सामान जो है मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ आज। ये वाली बेडशीट ना मैंने एक बार तो वॉश कर ली, बट काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज मुझे तो बहुत ही पसंद आई। और कुशन वगैरह हर एक चीज़ जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बस ये है कि थोड़ी सी मेरे बेड के हिसाब से ना चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी कम पड़ती है, अदरवाइज़ ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ इसमें ना साइड साइड में मैं कपड़ा लगा दूँगी जिससे कि अच्छे से चारों साइड से दब पाए। तो इधर ना मैंने मम्मी से कहा था कि आप जाके नहा लो, जब तक नहाएंगे ना तब तक मैं फिर काफ़ी सारे काम जो है वो निपटा लूँगी। और फिर इनका कल व्रत भी था, तो मैं सोच रही थी कि ये टाइम से ना नाश्ता और खाना खा लें तो अच्छा है। तो यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट बिछाई थी, तब तक फिर मम्मी भी चली गई थी नहाने के लिए। और जैसे ही गई ना मम्मी वैसे ही मैंने चुन्नी उतार के फेंकी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे ना मतलब आदत नहीं है, यहाँ पे मैं रहती हूँ तो घर पे तो बिना दुपट्टा के ही रहती हूँ, और जब मैं कानपुर जाती हूँ तो वहाँ पे साड़ी ही पहनती हूँ, तो इस वजह से ना मुझे दुपट्टा बड़ा झंझट सा लगता रहता है। और वैसे मैं बताऊँ तो साड़ी मैं इस वजह से भी कानपुर में पहनती हूँ क्योंकि ना साड़ी में ये रहता है कि दुपट्टे का झंझट नहीं रहता है। अगर कोई आया ना तो फटाक से सर पे ले लो, और वहीं अगर सूट पहनते हैं ना और दुपट्टा इधर उधर हुआ और कोई आ जाए ना अचानक से तो फिर ढूंढते ही रह जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगता है मम्मी को नहाने में, तो तब तक यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लिया है, झाड़ू भी लगा दिया है। अभी बस जो है पोछा ही रह गया है। और मैं सोच रही हूँ ना कि आज पहले तो मतलब मैं चाय वगैरह पी लूँ उसके बाद ही नहाने के लिए जाऊँ,
क्योंकि मैं बाथरूम में घुसूँगी ना तो मुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एक तो क्या है कि बेडशीट वगैरह भी मुझे धोने हैं, फिर बच्चों के कपड़े हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े भी धोने हैं मुझे, फिर वॉशरूम भी क्लीन करना रहता है। और कल संडे था ना, तो संडे को मैंने बाल नहीं धोए थे, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं बाल भी धोऊँगी, क्योंकि मुझे जाना था ना सुबह सुबह जल्दी उठ के, तो हड़बड़ी में इतना होता नहीं है, तो इस वजह से मैंने नहीं धोए थे, तो मैंने सोचा आज धो लूँगी। तो काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है, तो इस वजह से मैं चाय बना के मम्मी को दे दूँगी, नाश्ता दे दूँगी, तभी जाके मैं जाऊँगी। जब वो यहाँ रहती है ना, तब मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ गई है, और मैं हर एक चीज़ जो है उनको टाइम टेबल से करके दे दूँ। अब उनका जब मन हो खाए ना खाए वो अलग चीज़ है, पर मैं अपने तरफ से ना सारी चीज़ें जो है उनको टाइम से ही देना चाहती हूँ। इसी वजह से ना सुबह सुबह ही फिर मैंने बना दिया था, बस रोटी अभी नहीं बनाई है। जब मैं चाय बनाऊँगी ना तभी मैं गर्मा गर्म रोटी बना दूँगी। तो ऊपर का बेडशीट मैंने कर दिया था, अभी नीचे वाला जो है मैं इसे कर रही हूँ। रात को ना मम्मी बोल रही थी कि मैं ना नीचे ही सोऊंगी, मुझे नीचे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और फिर उन्होंने बिस्तर थोड़ा आगे खींच दिया था, तो फिर मैंने उनको सोने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं ऊपर ही सो। उन्हें क्या है ना कि जैसे कि अभी गर्मी है तो मैं कूलर चलाती हूँ, तो उन्हें ना ठंड लगती रहती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब दीवार की तरफ सो जाओ, आपको ठंड नहीं लगेगी, पर नीचे मत सो। नीचे ठीक है, दिन में कभी लेट गए, वैसे ये जगह जो है मैंने बच्चों के लिए ही रखी हुई है। और फिर बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी, तो मैंने कहा मैं चेंज कर दूँगी ना, उसके बाद जब आपको लेटना हो तो लेट जाना। तो ये वाली बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है। और ये जो है ना ये डबल बेडशीट को मैंने काट के बनाया था, तो मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, दोनों एक साथ ही रख दी थी मैंने, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कौन सा मैं यहाँ पे बिछाती हूँ और कौन सा जो मैं नहीं बिछाती हूँ। तो फिर जब मैंने दोनों ही बिछा के देखा ना, तब जाके फिर मुझे पता चला। तो ये वाला भी मैंने चेंज कर दिया। अभी साफ़ सुथरा रहेगा ना तो अच्छा भी लगता है, बच्चे खेलें या फिर मैं लेट गई या मम्मी लेट गई, तो मतलब सही रहता है। तो अभी तो जब तक बच्चे नहीं आते तब तक तो साफ़ सुथरा ही रहेगा, एक बार बच्चे आ जाए ना फिर तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हो जाती हैं। तो ये जो नीचे पिलो रखे होते हैं ना, तो उसके भी मैंने कवर वगैरह चेंज कर दिए थे। वैसे ये वाली बेडशीट ज़्यादा तो यूज़ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी बच्चे खेलते हैं तो गंदा तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों ही तकिए के कवर चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे ये इतने सारे जो है कपड़े निकल गए हैं, जो बेड पे बिछी थी ना बेडशीट, वो तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और झाड़ू लगा दिया मैंने, अभी पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पे ना रखी हुई है सब्ज़ी जो लेके आई थी सासू माँ, तो मैंने कल बताया था आप लोगों को, तो थोड़ी सी मैंने बनाई थी और इतना सारा बच गया। वो अकेले मैं कल खाती तो मैं कितना ज़्यादा बनाती, तो ये ना गलने से लग गए थे, और इसी वजह से मैं मना करती हूँ कि मत लाया करो, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। तो अभी इसी की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। मैंने तो सोचा था कि मतलब मैं सब्ज़ी लेके आई थी ना, मैंने सोचा था दाल चावल और आलू गोभी वगैरह कुछ अच्छा सा खाना बना दूंगी, पर फिर सासू माँ ने बोला कि इसकी जो है ना सरसों वाली सब्ज़ी बनाने के लिए, पर मुझे ना वो सब्ज़ी आती नहीं है, क्योंकि मैं सरसों वाली सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ, मुझे लग रहा है बहुत बहुत ही कम बनाती हूँ। और फिर उनका व्रत भी था, अगर मैं बना देती अच्छा नहीं बनता तो फिर भी वो ठीक से खाती नहीं, तो मैंने कहा आप ही बना लो मम्मी, मुझसे जो बोलोगे मैं वो कर दूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने काट दिया था, और फिर सब्ज़ी जो है मम्मी ने छौंकी थी, बाकी चावल जो है मैंने ही बनाया था। तो सासू माँ को नाश्ता चाय वगैरह दे के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे और 2 बेडशीट तो धोनी ही थी। ये तीसरी वाली भी ना गलती से मतलब कि धुलने वाले में ही चला गया था, जब मैं चेंज कर रही थी ना बेडशीट दोनों बिछा के देख रही थी, तो उसी में चला गया था, तो फिर मुझे ये भी धोना पड़ गया। और इसके अलावा भी बच्चों के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, तो मतलब कपड़े तो हो ही जाते हैं थोड़े थोड़े करके ढेर सारे। और अभी ना इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप निकलती है ना कि जितनी देर में हम कपड़े डालते हैं ना, ऐसा लगता है कि वापस से पसीने से नहा लियो, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। और अभी जो है मैं जाके करूँगी पूजा। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 10 ही बजे हैं, 10 या 10:30 ही बजे थे। जब सासू माँ होती है ना तब मेरे काम बहुत जल्दी जल्दी से होते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी से, क्योंकि एक तो ये रहता है कि अगर मैं थोड़ा भी अगर बैठ जाऊँगी या कुछ करूँगी तो फिर वो करने लग जाती हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि चलो ऐसे होता था ना, जब मैं बच्चों को छोड़ के आती थी तो मैं 10 मिनट रेस्ट कर लेती थी, पर अभी ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट लगी ही रहती हूँ, तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो बस अभी मैं जाके करूँगी पूजा। सारे कपड़ों पे मैंने चिमटी लगा दिया था ताकि उड़े नहीं, क्योंकि ये हवा चल रही है ना, और बच्चों के कपड़े छोटे छोटे होते हैं, जो पिलो कवर है वो छोटे छोटे होते हैं, तो अगर उड़ गए ना तो फिर मिलेगा भी नहीं। और एक ऑलरेडी जो है ना उड़ चुका है, तो इस वजह से
तो नीचे आके फिर मैंने करी भगवान जी की पूजा। और आज जो है ना चाय मैंने इतनी हड़बड़ाहट में बना के पी ना कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने पी है। मेरा मन कर रहा था कि एक बार और बना के पी लूँ, लेकिन अभी मैं दोबारा नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर मुझे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से फिर पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने बालों को सुखाया, फिर जाके मैंने किया नाश्ता। वैसे भूख मुझे लगती नहीं रहती है, लेकिन आजकल ज़बरदस्ती मैं थोड़ा बहुत तो खा ही लेती हूँ। उसके बाद फिर जो मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। और फिर मैं चली गई थी बच्चों को लाने के लिए स्कूल से। घर से मैं जैसे निकली थी ना, वैसे बहुत ज़ोर की बारिश आई थी, तो मैं ना फिर अम्ब्रेला लेके गई थी। जैसे स्कूल पहुँची ना, इतने ही देर में इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप निकल गई। तो अच्छा था कि छाता जो है काम आ गया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और आज ना बच्चों को मिली है फ़ाइल, जो बच्चों के सेकंड ड्यूटी हुए थे ना अभी अगस्त में, तो उसकी। और मुझे इतना ज़्यादा वेट था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ख़ास करके बाबू क्या फ़ाइल का बहुत ज़्यादा मुझे वेट था कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि इसके पीछे ना इस बार मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और सच में मेहनत जो है रंग भी लाती है। जब जुलाई में उसने यूटी दिया था ना, तो उसके 2 मतलब 3-4 ऐसे ही करके मार्क्स आए थे। और इस बार ना सारे ही सब्जेक्ट में उसके 10 में से 10 आए हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही रिज़ल्ट आया हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे मुझे लगना पड़ा। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सिखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बड़े बच्चों को उतना नहीं लगता है जितना कि छोटे बच्चों के ऊपर लगती है मेहनत। तो इसके इतने अच्छे मार्क्स थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सब में ही इसने एकदम परफेक्टली सब कुछ किया था। उसके बाद बारी आती है आशिक की। तो आशिक को मैंने बोला था ना कि अगर तुम्हारे आधे मार्क्स भी कटेंगे ना तो मैं पिटाई लगाऊंगी, क्योंकि इसके जब यूटी चल रहे थे ना, तो मैं मतलब इसको मैं पढ़ाती थी ना, तो ये मुझसे कहती थी मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। तो मतलब कि मैं इसको ना ज़बरदस्ती ही पढ़ाती थी। तो मतलब इसलिए मैं इसको बोलती थी कि मैं ना बहुत डांटूंगी, ये मैं पिटाई लगाऊंगी। तो इसके भी मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, सारे में ही 10 on 10 आए हैं। बस ना ये आई थिंक ईवीएस है जिसमें 1 मार्क्स कटवा के आई है, वो भी मतलब बहुत छोटी सी मिस्टेक की वजह से कटा है। और इसके अलावा ना सब में 10 on 10 आए हैं। कंप्यूटर में ना जुलाई में इसके कम आए थे, तो उसमें भी इसके इस बार अच्छे मार्क्स आए हैं। और एक हिंदी में जो है हाफ मार्क्स कटे थे, क्योंकि इसने ना पैरेट का जो कलर होता है उससे अलग कलर कर दिया था, तो इस वजह से मैम ने जो है आधे मार्क्स काट लिए थे। वैसे भी इसकी जो हिंदी वाली मैम है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। बाकी इसके भी ना हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैं इसको ऐसे ही डराती थी ताकि ये पढ़ाई कर ले। तो दोनों बच्चों ने आज मेरा दिल खुश कर दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया खाना। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर